इतना ना धन्यवाद है बाबा को, इस भट्टी का बहुत धन्यवाद है। आई होप सभी को अपने भीतर आपका जो लाइफ का, जो इस ब्राह्मण जीवन का जो पर्पस है, जिसके लिए बाबा ने चुना है हम सब बच्चों को, ईच वन ऑफ अस, वो इस भट्टी से बहुत क्लियर हो रहा है। हद का जो एक बहुत कड़ा हुक था, जैसे कल बाबा ने कहा हुक लगे हुए हैं क्यों और क्या के, तो वो हुक बाबा बहुत पावरफुली प्योरिटी के से रिलीज कर रहा है, एंड दैट इज अल्टीमेट, नो वर्ड्स फॉर दिस। तो अभी 10 मिनट 15 मिनट हम सभी, चाहे लिखकर और चाहे अपनी बुद्धि से, ये पूरे 10-12 मिनट्स हम बाबा को सिर्फ धन्यवाद देंगे। 3 दिन की भर्ती कंप्लीट हुई है, उसके लिए सिर्फ 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 धन्यवाद बाबा को, बहुत सारा। तो हम सारे सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख पूरी एडवांस पार्टी मम्मा ब्रह्मा बाबा के साथ बैठे हैं और मध्य में शिव बाबा। और हम सभी से प्योर ग्रैटिट्यूड बाबा को छू रहा है। पदम 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 गुना बाबा आपका और आपके सूक्ष्म परिवार का, हमारा संगठन धन्यवाद करता है कि आप इतनी उच्च, इतनी श्रेष्ठ और इतनी पावरफुल प्योरिटी की पालना हम बच्चों को दे रहे हैं। इतना कड़ा अभ्यास करा रहे हो, इसे माया हर पल हार रही है। अमृत वेले से लेके 11 बजे तक माया भी अपने बहुत खेल खेलती है, बहुत पुल करती है। कभी इमोशन से, कभी अचानक से कोई काम खड़ा करके, कभी उल्हानों से, कभी टोंट से, कभी तन की व्याधि से। पर मेरा बाबा, बहुत शक्ति है आप में, आपकी प्योरिटी और पूरे सूक्ष्म परिवार की पालना में मुझसे बाहर आ जाते हैं। इस 8 घंटे के अलावा का जो समय होता है, ऐसे लगता बस उसी और में है। जो मुरलियों में बाबा ने आज तक कहा है, निरंतर निरंतर बस तू मेरी याद में रहो। तो सच में बाबा धीरे धीरे बुद्धि कस्टम्ड हो रही है। खट से कहते ये तो हद है, चलो बेहद में। मन भी
तुरंत करेक्शन फॉर्म में आता, चलो बेहद में। बेहद में रहने का संस्कार हर कर्मेंद्रिय को धीरे धीरे पड़ रहा है। आंखों को भी याद आ जाता, क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो, बातें सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, याद आ जाता। नाना धन्यवाद है बाबा। आज तक की अपनी सफलता और विफलता दोनों बाप दादा के गोद में अर्पण कर दें।
टुडे 12th सितंबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुकर। मीठे बच्चे ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते, इसका मनुष्य विरोध करते। क्या समझ आ रहा, कौन से मनुष्य विरोध करते हैं? कौन से मनुष्य विरोध करते हैं? ये विरोध आपको कहाँ से महसूस होता है? दीदी अपने अंदर से आता है विरोध। हमारा जो मनुष्य रूप है ना, अभी रोल तो हम मनुष्य का निभा रहे हैं ना, हमें अपने अंदर से ही सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है, जिसको कल बाबा ने कहा संशय बुद्धि। सबसे ज्यादा विरोध हम खुद का ही कर रहे होते हैं। हमारा मनुष्य स्वरूप हमारे इस देव स्वरूप का विरोध कर रहा होता है, हमारे इस फरिश्ते स्वरूप का विरोध कर रहा होता है। तभी तो हम टिक नहीं पाते उसमें ज्यादा देर। तभी तो बाबा को ऐसी भट्टी लगानी पड़ी कि बच्चे टिक ही नहीं पा रहे हैं। युक्ति ढूंढी है बाबा ने कि चलो युक्ति से मैं इनको बांधूं अपने साथ और ये कर पाए, है ना? है ना? क्या लगता, विरोध और कहा? बाहर से तो काफी कंट्रोल आ रहा है, शांति आ रही है, अंदर विरोध चल रहा है वही कि मतलब ऐसा 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 ऐसा। हम्म। और उसकी वजह से दीदी जो मुस्कान फेस पे आनी चाहिए वो नहीं आ रही। मतलब ऐसा दूसरे को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी उलझ गई मूंझ गई है जैसे। यस, कल ये लाइन मुझे भी सुनने को मिली है, एग्जैक्ट यही वर्ड्स। यस, वेरी ट्रू। और बताएं दीपात्मा क्या कह रहे थे? से हद से निकल कर बेहद में बुद्धि, जैसे अभी उधर ध्यान है तो खुद की संकल्प खींच रहे हैं ना, खुद के जो अंदर मनुष्य में। हाँ। नहीं, ऐसे कैसे बोलो, इसको बोलो, नहीं ऐसे कैसे बोलो, एक संकल्प का क्या अगर मनुष्य यही बात अपने दिख रहा है पूरा। तो इसलिए हमें तो अब इसका सबसे ज्यादा एहसास हो रहा है कि कैसे हमारा मनुष्य स्वरूप जो है ब्राह्मण का या फरिश्ते का विरोध करता रहता है। हमारी ये जो शुभ भावना है, इसको हमारा ही जो मनुष्य रूप है आइडेंटिटी वाला, वो विरोध करता रहता है। प्रश्न है इस इन ओम शांति। ओम शांति। सर इस समय जब भावा ने बांध लिया अपने साथ तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। हम्म। यस, यही तो, इसीलिए तो बाबा ने ये करा है। हाँ मुझे तो बहुत खुशी हुई कि बाबा ने बिजी किया, अपने हम्म। साथ बांधा। हम्म। कुछ सेवा सारा दिन बाबा के साथ ही लगे हुए हैं तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। हम्म। इतनी चीजें समझ आ रही हैं कि बाबा मन ना जाने, एक ऐसा फील हो रहा है जैसे 21 दिन भट्टी नहीं है, 21 दिन हमारा सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मुझे तो हम्म। बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि बाबा ने कुछ बांधा तो सही मुझे, हद हम्म। हद की चीजों से हटाया। करेक्ट, अब बिल्कुल। वो जो कल बाबा ने बोल दिया कि 22वें दिन बोलना, तो वो भी मैंने बोल दिया, लिख दिया। सो मुझे लग रहा है कि अब सिर्फ बेहद में रहना है, कोई आत्माएं देखनी नहीं घर वाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखो और इसको कहते हैं सुना और किया, इसी को कहते हैं। अब यहाँ कितने ही बच्चे होंगे, सुना सबने है पर कितनों ने किया है पता नहीं। कितने अभी भी वो मनुष्य वाले में फंस गए हैं कि अरे नहीं अभी कैसे नहीं जवाब देंगे, अभी कैसे नहीं करेंगे, अभी तो करना पड़ेगा। तो बहुत होंगे बच्चे ना जो फंसेंगे ही। इसी को तो बाबा कहते हैं विश्वास रखो, निश्चय रखो। ओम शांति। सोनिया आत्मा,
जी अब कोई भी सिचुएशन में मन जा ही नहीं रहा कि वो हम 21 के बाद देखी जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत टाल दिया। मैं कहा यस बाबा जैसे टाल दो इस चीज को आप अपने आप ही। यस दीदी करेक्ट। जैसे आपको अभी बताया कि वो मुस्कान नहीं है, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन बाबा कुछ टचिंग दे के कर्म ऐसे करा देता है कि वो सामने वाला रह नहीं पाता, क्योंकि उसकी उन्नति के लिए कर्म हो जाते हैं ऐसे। बिल्कुल सही, पर बिल्कुल। दीदी, कल तो उल्टा मुझे तो ये दिख रहा है कि देख रहे हो ना, मुस्कान इसीलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य में बार बार हम फंस रहे हैं। अगर देखा यस जाए तो ऐसे लग रहा है कुछ है थोड़ी, यस कुछ है ही नहीं। मुझे तो और उल्टा लग रहा है कि फंस रहे हैं तभी मुस्कान नहीं, और अपने को अलग कर रहे हैं तो लग क्या है सिचुएशन, कुछ तो नहीं है, सब तो बढ़िया है, ऐसे लग रहा है। यानी अंदर से कि आत्मा के साथ तो कुछ है ही नहीं, बढ़िया है, फिर अंदर से मुस्कुराहट चालू हो रही है। ये भी तो ये है ना, जो रियल मुस्कान है उसको आना है, तो ये जो फेक मुस्कान है उसको जाना भी तो है। रियल मुस्कान को आना है तो से जो फेक मुस्कान थी, झूठी मुस्कान थी, उसको जाना भी तो है, तो ये जाएगी। और रियल मुस्कान धीरे धीरे रियलिटी का, और वो मुस्कान आएगी ही तब जब जितना जितना मेरे अंदर संतुष्टता, प्योरिटी, प्योरिटी संतुष्टता, बाबा ने प्योरिटी के हम लोग को कितने तो वर्ड्स दे दिए, कितने सारे गुण को अलग अलग तरीके से बाबा हमारे सामने प्योरिटी के थ्रू रख रहा है कि दिस इज ऑल्सो प्योरिटी, दिस इज ऑल्सो प्योरिटी, दिस इज ऑल्सो प्योरिटी ना। गिल्ट में आना, बाबा ने कहा वो इम्प्योरिटी है, तुम प्योर नहीं हो अगर तुम्हारे अंदर गिल्ट चल रहा है। गिल्ट वश मेरे पास मत आओ, गिल्ट वश कुछ मत करो। गिल्ट वश जो कर रहे हो वो विकर्म में चला जाता है। भले आप 2 घंटा बैठ गए योग करने, पर अगर अंदर गिल्ट है तो वो विकर्म में चला जाएगा, वो सुकर्म में नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को मतलब बहुत सूक्ष्म चीजें पकड़ा रहा है बाबा कि देखो बच्चा ये तो इम्प्योरिटी है, देखो बच्चा ये तो इम्प्योरिटी है। तो इतना हल्का, इतना लाइट, इतना हल्का, इतना लाइट, धीरे 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 बाबा बना रहा है। लग रहा है बाबा 3 दिन में ये, तो 21 दिन में क्या होगा इस पूरे संगठन का पावर, और जो पावर बाबा जनरेट कर रहा है उससे कितना बड़ा कार्य होना, ये तो हम में से कुछ जान भी नहीं रहा है। एक एक सोल्जर को बाबा तैयार कर रहा है, इस पूरे संगठन के एक एक सोल्जर में बाबा इतनी प्योरिटी तैयार कर रहा है। अब वो पूरी एक साथ मिलके कौन सा बहुत बड़ा कार्य करने वाले, ये तो हम में से किसी को पता भी नहीं है। प्रश्न है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? बाबा कहते हैं ओम इस शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कल एक और मेरे को ऐसे बात जैसे दिमाग में आई कि जब मैं कुछ दान करती हूँ ना तो ये इम्प्योरिटी है, और जब मैं पुण्य कमा रही हूँ तो ये प्योरिटी है। इस बात के ऊपर ना कल मेरे को बहुत मतलब दिमाग में ये दिल में सारा दिन ये, और जब मैं किसी कुछ मांग लेती हूँ ना तब भी मेरी प्योरिटी खत्म है। यस, वेरी ट्रू। हाँ जी, कल मतलब ये सारा दिन ना बहुत फीलिंग रही, और अब सोच लिया कि बस बिल्कुल अब हद बे मतलब वही बेहद वाली बात, हद वाली बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, बाबा से भी बाबा ने कहा मुझसे भी मांगते हो तो इम्प्योर हो तुम। हाँ जी। जी यस हाँ, वो बिल्कुल, यस, हाँ वो भी बिल्कुल वो भी अधिकारी सामने बन है। के बैठे रहो पर मांगोगे तो इम्प्योरिटी। हाँ, जैसे कहते हैं ना भिखारी का कटोरा खाली होता है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट होता है, हम्म, तो चाहे मेरा कटोरा खाली है मतलब फिर भी मेरे को मांगना नहीं है। ये और हमारा जी। कटोरा बहन खाली कभी भी नहीं है, हमें दिख नहीं रहा है। वो जो हम्म। कटोरा है ना वो चमत्कारी, देखने में खाली है, अंदर सारे खजाने भरे पड़े हाँ, हैं। अंदर से तो भरपूर है ना। यस, हम बिल्कुल। भरपूर हैं, आज बाबा ने स्पेशली बोला है मैं संपन्न और भरपूर हूँ। अमृत वेला यही दिया बाबा ने स्वमान, मैं संपन्न और भरपूर हूँ। इतना बाबा ने सुबह ठोक ठोक के बोला कि तुम इतने श्रृंगारे हुए हो, तुम्हारी इतनी विधिवत, इतनी कायदे की, इतनी पावरफुल तुम्हारी पूजा होती है। ऐसे तो नेताओं की और इसकी भी नहीं हो सकती, किसी धर्म पुरुष की नहीं हो सकती, जितना श्रृंगार और जितनी पूजा और जितनी विधियां तुम्हारे लिए करी जाती हैं। तो तुम अपने उस स्वरूप को याद रखो कि मैंने इतनी नियम से और इतनी विधि से अपने इस ब्राह्मण जीवन को जिया है
कि उस विधि की पूजा है, उस विधान की पूजा। आज ब्राह्मण बच्चे अमृत वेले उठते हैं संगम युग पर, तो पूरे 5000 वर्ष इसका इफेक्ट रहता है भक्ति मार्ग में। किसी भी धर्म में देख लो, सब अमृत वेले को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दीदी कभी कभी योग में बिल्कुल बोलने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने स्वरूप, बिंदु स्वरूप को देखती रहूं और कुछ नहीं करना मुझे। तो तब भी बाबा शक्ति तो इसमें भरी रहा है ना। सबसे ज्यादा शक्ति उसी में है, हाईएस्ट शक्ति उसी में है, बिंदु स्वरूप। तो बाबा बाप दादा हमें समझाते इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है। कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अब ये इंद्रप्रस्थ की सभा कहाँ है बहनों भाइयों, बताइए। ये इंद्रप्रस्थ की सभा कहाँ है जहां पर हम शूद्र नहीं ला सकते? ये संगठन और दीदी अपने अंदर। पवित्रता की भट्टी चल रही है, तो इसके अंदर अपने कोई पवित्र सोच संकल्प नहीं ला सकते। यस, इंद्र यानी शिव बाबा। शिव बाबा ने हम सबकी सभा लगा रखी है मन बुद्धि संस्कार के इस पूरे बैठक में, है ना। और वहां बाबा कहते कोई पतित शूद्र नहीं आ सकता। पतित बातें, शूद्र बातें, आत्माएं, उनके कर्म, उनका बोल, उनके विचार, बातें, कथाएं, इनका वहां पे कोई भी रोल नहीं है। अगर कोई ले आते तो उस पर पाप लग जाता है। हाँ दीदी, वही हो गया ना कि मन बुद्धि संस्कार की जो ये सभा लगी है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हम्म कामनाएं इच्छाएं, ये नहीं आ सब। हाँ जी, अगर ये ये सब। आ रही हैं तो बाबा बोल रहे पाप लग रहा है, फायदा क्या हो रहा है इतना बड़ा योग का। जो बाबा बिल्कुल। को, बाबा ने अभी बीच में भी बोला कि अगर मैं गिल्ट में जा करके योग करने बैठ गई हूँ तो वो योग नेगेटिव हो गया। मुझे हमेशा शुभ स्वमान में रहना है। हम क्यों बैठे हैं योग में? क्योंकि बाबा ने चुना है। बाबा इस विश्व को पवित्र करने का बेड़ा उठा के बैठा है और बाबा ने ये सभा लगाई और मैं बस बैठ गई हूँ। बाबा बुरा मान जाएगा, हाँ मैंने किया नहीं, हाँ मेरा ऐसा हो गया, हाँ मैंने उसको इतना उल्टा बोल दिया, हाँ मुझसे ये गलती हो गई। ऐसे गिल्ट में बैठेंगे तो उसका फल ही नहीं अच्छा होगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो, स्वयं को देखिए। बाबा मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है। जैसे आपको भी ऐसा फील होना चाहिए कि पूरी एडवांस पार्टी के मध्य में आप अकेली बैठी हुई हैं और सब मिलके अपनी प्योरिटी की पावर से मुझे समझा रहे तुम ही हो देवी राज्य स्थापन करने वाली। अपने लिए तुम ही हो, परंतु माया तुम्हें बुला देती है। तुम ही देवता बनना चाहते हो तो माया तुम ही को ब्राह्मण से शूद्र बना देती। शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। मैं जब जब बातों को, व्यक्तियों को, सीन्स को, परिस्थितियों को बुद्धि में जगह देती हूँ ना, मैं शूद्र बन जाती हूँ। बच्चों को ये मालूम जी, ही नहीं, राज्य स्थापन कर रहे हैं जी। कल बाबा ने कहा था ना कि बुद्धि में तुम्हें मैं सारा ज्ञान दे रहा हूँ, इवन माया का,
एवरीथिंग ओपन बुक। बट देन उसके बाद एक क्लॉज लगाया था उन्होंने, बट आप किसकी संतान हो? मेरी संतान हो। दिस वॉज क्लियर लाइन। बट तुम जान गए हो मेरे बच्चे हो तो। करेक्ट। पूरी नॉलेज देने के बाद अब तुम्हें किसके साथ रहना है ये तुम्हारा चॉइस है। मैंने तो बता दिया, ये रावण है, ये राम है। ऐसे सोचोगे तो ये रावण के संस्कार हैं, ऐसे सोचोगे तो ये राम के संस्कार। बुद्धि में इनको रखोगे तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे, इनको रखोगे तो पाप बढ़ते जाएंगे। बता दिए, सारी नॉलेज दे, बट अगेन चॉइस हम पर छोड़ देता है बाप। वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ और कुछ नहीं है। पुरुषार्थ इज माई चॉइस, मैं किसके साथ रहूं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी, सबको इस विश्व में से शांति धाम में भेज देते हैं। ये है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। जितना मैं अपने अंदर के मोह का परित्याग करूंगी जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा डर है, मोह का परित्याग करना। संबंधों में जो इमोशंस और फीलिंग्स नाच रही हैं, उसको त्याग करने में बहुत डर लगता है ब्राह्मणों को। ये बात अंदर बैठनी बहुत जरूरी है कि इस विनाश में भलाई है। इन इमोशंस एंड फीलिंग्स का ना होना, इसमें उस आत्मा और मेरी बहुत भलाई है। ये जो मेरी एक्सटेंडेड फॉर्म, जैसे आत्मा का एक्सटेंडेड फॉर्म ये कर्मेंद्रियां बनती हैं, मन बुद्धि संस्कार, फिर ये बॉडी मिलता तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म सारे हैं, सारी कर्मेंद्रियां, कर्म, है ना। फिर और एक्सटेंडेड फॉर्म होता है हमारे संबंध। धीरे 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 बढ़ता जा रहा है ना एक्सटेंशन। अब हम कितने एक्सटेंशंस काटते जा रहे हैं तो आत्मा पावरफुल बनेगी ना। और तब वो जो पावर जनरेट करेगी, जब सारी तरफ से मैंने अपनी एनर्जीज को समेट लिया है, इमोशंस एंड फीलिंग्स को भी एकदम काट कूट के एकदम मैंने अपनी पूरी पावर को सहेज लिया, अब मैं जितनी मददगार बनूंगी, अब मैं जितना भला कर पाऊंगी, उतना और कभी भी नहीं कर सकती। ये जितना मेरे अंदर बैठे कि विनाश से भलाई हो रही है, इन इमोशंस के विनाश से, इन फीलिंग्स के विनाश से, इन एक्सपेक्टेशंस के विनाश से, ये जो मैं सारी रगे काट रही हूँ, इससे क्या हो रहा है? भलाई हो रही है। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। वो तो क्या कहते हैं, ये तो निर्मोही बन जाते हैं, इनके अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं होती है, ये तो अजीब से पत्थर टाइप बन जाते हैं। उनको क्या पता कि हम इतना जो अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, समेट रहे हैं, सहेज रहे हैं, यही उनके लिए भलाई का कार्य करेगी। क्योंकि हम स्थिर रहेंगे तो हम उन्हें वो एनर्जी दे पाएंगे, हम उन्हें वो पावर दे पाएंगे जो उनके या गृहस्थी के जब डावाडोल होने की स्थिति आएगी तो उस पावर से सब कुछ चलेगा। 21 कुल 21 जन्म सब उसी पावर से चलेंगे। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो बाप जानते हैं, सदैव याद में कोई रह ना सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण है चोटी, जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ।
जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, बाप आते भी हैं भारत में, और कोई जगह आते भी नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप ही अविनाशी है, वे कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं, ये शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती, इस पर ही ये मिसाल है। ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं, आत्मा अविनाशी है। वे तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस शरीर द्वारा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है। तो वह हिसाब किताब ले आई ना, इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठते हैं। मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठते हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बगैर हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है ना। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे उच्च है। चोटी तो सबसे उच्च है, देवताओं से भी उच्च है। तुम इस समय देवताओं से भी उच्च हो, क्योंकि बाप के साथ हो ना। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं, बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मलकियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। सुना बाबा क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अब हम लोग 2 मिनट कंप्लीट साइलेंस में बैठकर बाबा ने जो ये हमारे साथ अपना अपना देखिएगा, बाबा ने कैसे मुझे पैदा किया, कैसे बाबा ने मेरी संभाल करी है, कैसे बाबा निरंतर मुझे पढ़ाता है। और अब जब बाबा का समय जाने का आ गया है, ओनली 10 years आर लेफ्ट, तो बाबा क्या कर रहा है, अपनी सारी प्योरिटी की मलकियत मुझे दे रहा है, अपनी सारी पावर्स वो मुझे दे रहा है। सबसे बड़ी मलकियत, सबसे कीमती रत्न प्योरिटी है।
महसूस किया सबने? हम्म, कैसे बाबा पढ़ाता, आपने सबने अपना समय, अपनी पालना देखी। बाबा ने कैसे आपको पैदा किया, कैसे संभाला, कैसे पढ़ाता जा रहा है, और कैसे अपनी सारी मलकियत, जो सबसे आधार मूरत मलकियत है, बाकी सारी मलकियत का जो आधार है, बेस है, माना आपको बहुत सारा बीज दे दिया जाए, अनगिनत बहुत सुंदर फ्लावर्स के, फ्रूट्स के आपको बीज दे दिए जाए, पर आपके पास धरती ही ना हो तो क्या करोगे? आपके पास जमीन ही ना हो तो क्या करोगे? ऐसे ही सारे गुण, सारी शक्तियों की जो धरनी है, जननी है, वह प्योरिटी। वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा न सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं, तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट है ना, सारी मलकियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं, तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो। तो बीके कहलाते। उससे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई बेकारी रह ना सके, हुक्म ही नहीं है। तुम हो बीके, ये स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उनको यहाँ रहने का हुक्म नहीं है, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना, इंद्र सभा तो ये है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया। किसको बिठा लेते हैं आप सभा में? किसको बिठा लेते हैं? धीरे से। अशुद्ध विचारों को दीदी, और किसको बिठा लेते कमजोर संकल्पों को। और किसको बिठा लेते? दीदी रोल आइडेंटिटी को। यस, धीरे से माँ को, अपने माँ वाले रोल को, अपनी पत्नी वाले रोल को, अपने बेटी वाले रोल को धीरे से यहाँ पे छिपा के बिठा लेते हैं। पीके बन के बाबा के साथ नहीं रहते हम। इतनी बार बाबा मुझे ऐसे टच करता है ना, ये तुम बीके हो, ये तो तुम माँ हो, ये तुम ब्रह्मा कुमारी हो। नहीं नहीं, यहाँ तो तुम बेटी बनी हुई हो, यहाँ तो तुम भाभी बनी हुई हो, यहाँ तो तुम बहन बनी हुई हो, यहाँ तो तुम पत्नी बनी हुई हो। सिर्फ ब्रह्मा कुमार, रचयिता की संतान, मास्टर रचयिता। जब हम मास्टर रचयिता को बुद्धि में जागृत रखेंगे ना, हम नेगेटिव संकल्प को तो घुसने भी नहीं दे सकते। नेगेटिव दृष्टि को हम रख ही नहीं सकते हैं, फट से चेंज होगी एक सेकंड में। मैं कई बार ना जैसे दादियों को ऐसे सिर्फ कभी देखती रहती हूँ, मम्मा को, बाबा को, ऐसे उनकी आंखें देखती हूँ तो मुझे ऐसे दिखता है जैसे उनकी आंखें सामने बैठी सिर्फ आत्मा देख रही होती है। उन्हें कोई लेना देना नहीं कौन किस रोल में बैठा है, कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितना स्वार्थी है और कितना आडंबरी है, या कितना सच्चा सच्चा बच्चा है। उनको कोई कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ प्यार भरी दृष्टि से देखते रहना,
समझ आ रही है दृष्टि क्या होती है। और आत्मा को प्रेम भरी दृष्टि से देखो, कितनी कितनी प्योर, कितनी कितनी शांत, कितनी कितनी मीठी, कितनी कितनी शक्तिशाली ये आत्मा है। बस वो ऐसे ही देखते हैं। आप कभी भी बैठ जाओ बाबा के आगे, ब्रह्मा बाबा की आंखों में देखो, मम्मा की आंखों में देखो, दादियों की आंखों में देखो, और अभी भी ऐसे कुछ वरिष्ठ भाई बहन है, दादी रतन मोहिनी की आंखों में देखो, जैसे उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा है। कोई उनसे खेल रहा है, कोई उनके साथ, कोई उनके सामने ऐसे आने आने का बहुत नाटक कर रहा है, या कोई सीरियसली उनसे दृष्टि ले रहा है, कोई उनकी दृष्टि से निहाल हुआ जा रहा है, ओत प्रोत होकर बिल्कुल उसके आंसू बहते चले जा रहे हैं, वो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। आपके आंसू भी बह रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम आपके लिए भाव विभोर हो जाएंगे। स्टेबल दृष्टि, स्टेबल है, स्टेबल दृष्टि। तो जब तक हम अपवित्र को नहीं छोड़ेंगे, अपवित्र है, मैं बेटी हूं, मैं माँ हूं, मैं पत्नी, ये सब अपवित्रता है, ये हमें अब समझना है। ये अपवित्रता है, ये घोर पाप है, ऐसे अपने आप को समझाना पड़ेगा। ये घोर पाप है, ये घोर अपवित्रता है, ये श्रीमत का उल्लंघन है। तब हम लेकिन थोड़ा तो बता, जैसे कभी कभी आता है कि बाबा को कंबाइंड रूप रख के ऐसा लगता है कि थोड़ा ये समझाना होगा, ये समझाना तो पड़ेगा, कैसे बाबा समझा नहीं देता है, ऐसे मतलब ऐसे मन में आता है कि थोड़ा समझाना तो, मतलब प्यार से थोड़ा आप समझाना तो अंदर पड़ेगा। इंटेंशन, किस इंटेंशन से जा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप अच्छा। इंटेंशन माँ की बना के जा रहे हो, आप इंटेंशन पत्नी की बना के जा रहे हो, आप इंटेंशन बेटी की बना के जा रहे हो, बाबा हम्म। बोलना थोड़ी मना कर रहे हैं, हम्म। पर आपका इंटेंशन अंदर क्या है। रोल का इंटेंशन है कि बीके का इंटेंशन है कि मैं तो भगवान की बच्ची, मैं तो भगवान की ऊर्जा हूँ, और ये भगवान की ऊर्जा ही जाके उससे बात करने जा रही। हेल्पर के संग आती है दीदी थोड़ी बातें कि मतलब इसको कहीं कैसे किसी के समझाऊं। संग भी आए, हम्म। पर हो, बच्चा हो, पति हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त यार हो, कोई भी हो, तुम कौन सा रूप लेकर जाओ, बीके का कि अपवित्रता का। वो सब अपवित्रता है, बाकी सब अपवित्रता है। बाबा कहता है बीके ने अपवित्रता को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया, पत्थर बन गए। सच्चा सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है ना, ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग थोड़े ही है। पवित्र होते हैं देवताएं, पवित्र होते हैं शूद्र, पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। यही तो हमारी जो सारी एनर्जीज हैं, ये सारी आइडेंटिटीज हैं, उन्हीं को तो बाबा डाइल्यूट करके एक ही चीज बोल रहा है, बच्चे तुम ये सब कुछ भी नहीं हो, तुम देने वाले देवता हो, बस दे करके क्लियर हो जाओ वहां से। और देना भी किस भाव में, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं ब्रह्मा का बच्चा हूँ, मैं रचयिता हूँ, मैं इसके लिए क्या रच रहा हूँ। आप बात करने जाओ तो सोचो मैं इसके लिए क्या रचने जा रहा हूँ। तुम्हारी बुद्धि कम है, तुम्हें समझ नहीं आता है, कितनी बार तुम्हें समझाएं, ये सब क्या रचा मैंने उसके लिए, मैंने उसके लिए कमजोरी रच दी, कैसे समझाऊं, बड़ी कम बुद्धि है तुम्हारी। ये सब वर्ड्स यूज करते हैं ना हम बच्चे, नेगेटिव काम बोलते हैं। गाली थोड़ी दे रहे हैं, ये सब गालियां हैं। तुम्हारी समझ कम है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम बुद्धू हो, ना समझ हो, तुम्हारी बुद्धि में घुस नहीं रहा है, मैं कब से समझा रही हूँ, क्या करूं, कैसे होगा तुम्हारा। ये सब हम उसके लिए रच देते हैं। तो ये याद अगर रहेगा ना कि हम बीके हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे, हम रचयिता के बच्चे हैं, हम मास्टर रचयिता हैं, हम बीके हैं, हम बीके हैं, हम बीके हैं, भगवान की संतान है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे आसपास हैं उनके लिए तो हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं।
उनकी कमी कमजोरियां या उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने वाले हम ही हैं। उनके पास और कौन है? उनके पास तो उसके अलावा पत्थर है ना। उनके पास तो हम ही है, और हम ही उनके लिए नेगेटिव रच देते हैं। तो बेचारों का क्या हाल होगा सोचो। जब भगवान के बच्चों से ये वाणी निकल रही है, तो उनके लिए तो वो श्राप बनता ही चला जा रहा है। तो ध्यान दो कि आप श्राप दे रहे हो कि आप वरदान दे रहे हो, क्योंकि आप बीके हो। ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है बहन। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो ये हो गई इंद्र की सभा। अगर बगैर पूछे कोई विकार कर ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपा कर क्यों ले आए? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। ये है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े बड़े कायदे हैं। देवता के बड़े बड़े कायदे हैं। सोच, बोल, नजर, चाल चलन, सब में वो डिविनिटी होनी चाहिए ना। सोच में कितनी डिविनिटी होनी चाहिए। अवस्था ही गिर पड़ती, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। मैं भी पत्थर बुद्धि, है भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ है ही नहीं। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उनको देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा मत तोड़ो, नहीं तो उन्हें पांच भूत पकड़ लेंगे। हम जो कायदा छोड़ेंगे पांच भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्र पवित्र थी, अब अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई। इस दुनिया में अथाह दुख है। और अब इसके बाद बाबा एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। बाप आकर ज्ञान की वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। क्या है? बाबा आकर ज्ञान की वर्षा करते हैं, पर क्लॉज है, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो और अपने 21 कुल और 21 जन्म का उद्धार करते हो। बाप खुद नहीं बनते, बाप तो सर्वेंट है। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारे मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, कोई को इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुए ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते, क्योंकि वे भी पतित हैं। एक ही सदगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। ये दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में दो कला कम हो जाती है। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल कितना अच्छा बाबा ने बोला, बुद्धि, दिव्य बुद्धि क्या है? दिव्य समझ। इतना अच्छा लगा ये पॉइंट कि समझ इस बुद्धि एंड उसकी डिविनिटी होती है जहाँ कोई प्रश्न ही नहीं, जहाँ सिर्फ निश्चय वास करता है। दैट इज डिवाइन। निश्चय है बाबा के एक एक महावाक्य पर। जब जब बाबा बोलता है तुम ही तुम ही तुम ही, तो बुद्धि और एकदम पक्की 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 होती। हाँ मैं ही, हाँ मैं ही, हाँ मैं ही। बोल कौन रहा है? तुम ही से ये वर्षा होती। मैं वर्षा करता हूँ पर ये तुम ही से सबको प्राप्ति होती। मैं स्वर्ग रचता हूँ पर तुम्हारे द्वारा ही रचता हूँ। आपको दिखता है हम कितने बड़े या तो निमित्त हैं और या फिर रोड़े हैं, है ना? या तो निमित्त है, अगर हम होने दे रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं,
तो हम तो निमित्त बन गए, बहरा है हमसे, और हमने संशय डाल दिया, मुझसे कहाँ होता है, मैं कहाँ हो पा रही हूँ, मैं तो ऐसे हूँ। तो फिर हमने क्या किया, हमने रोड़ा बना दिया, पत्थर लगा दिया वहां पे, नहीं जाने देंगे बाबा की वर्षा को आगे। तो क्या बनना है सब बताओ। हम्म? हम्म? क्या बनना, जरिया बनना है या रोड़ा बनना? निश्चय बुद्धि जरिया, संशय बुद्धि रोड़ा, क्या बनना है बताइए। हम सब बच्चे साइलेंस में बहुत रहते हैं, बताएं। जरिया बन रहे हैं, ये सब तो जरिया बन रहे हैं ना स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। तो जब भी मन में आए ना मैं ही, बड़ा घमंड करो, हाँ मैं ही। आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? चांदनी बहन आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। जब जब ये लाइन आए ना, बुद्धि आपसे कहे, आपका जो मनुष्य भाव है वो कहे कि हम ही जो के हम ही बोले, हम ही बात करें, हम ही सारा कुछ सॉल्व करें, तब उसमें एकदम उल्टा वाला हम ही लगाया, वाह हम ही करें, वाह हम ही करें, वाह हम ही करें, हम ही करेंगे तो हमारा ही पुण्य बनेगा। हम ही करेंगे तो हम ही, हमारा ही पुण्य का खाता बढ़ने वाला है, हम ही तो देवता बन रहे हैं, हम ही, तुम ही, बाबा कितने प्यार से बोलता, तुम ही देवता देने वाले, तुम ही मालिक। अब सोचो दुआओं के मालिक हम ही हैं। लोड़ा है संशय तो आवाज की प्रॉब्लम सिर्फ मुझे हो रही है, सभी को हो रही है? मुझे सभी नहीं को सुन। नहीं समझ में आता। नहीं अच्छे से आ रहा है आज। आज तो मुझे आपकी भी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। मैं ही हूँ, आपकी क्लियर, रिजल्ट देखना ही जो अपवित्रता है, कल बोल बाबा रहे ने हो बोला ना। तो बाबा कहता, ये बातें तुम बच्चे ही समझ कर और धारण करते हो, दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी, जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे, वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वे भी अपने को हिंदू ही कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएंगे। वे फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगे और अपने को हिंदू कहलाएंगे। देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो उच्च पद भी नहीं पा सकते। यह है सत्यनारायण की कथा। वे तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी है। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो, कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया झूठी कथा। रावण का राज्य है ही झूठ, सच खंड बाप बनाते हैं, ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पड़ते हैं, यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वे लेकर गए, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है, आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बात है, जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे, अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम बेकार का कांटा बड़ा खरा है।
ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण है काम। हम लोग ना काम विकार को सिर्फ एक जगह पर अटकाते हैं, बट एक और जगह बाबा ने दिखाया, दैट इज कामना। कौन सी कामना है? वो है हमारे जो एकदम क्लोजेस्ट संबंध होते हैं ना, जैसे अभी बाबा ने कहा भी कि माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, युगल हैं, ये ना एकदम क्लोजेस्ट वाले होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है, अगर हम इनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बाबा ने कल ही मुझे इसको बहुत सुंदर से दिखाया कि बच्चे जब तुम इसके बारे में ज्यादा सोचते हो ना, तो धीरे धीरे वो आप पर हावी हो जाता है। वो उनका जो ऑरा है, आ, उनका जो भी अस्तित्व है, उनकी जो भी एनर्जी है, वो आप पर हावी हो जाता है। इसको बाबा ने पता है कैसे दिखाया? बड़ा सुंदर दिखाया। आप लोग सोचना, थोड़ा बहुत गंभीरता से इसको समझना। आपको जैसे ही कोई मिला, हम्म, जैसे आप मिले किसी से अचानक से, तो उन्होंने जैसे आपको देखा, आपसे पूछा और आप कैसे हो, हम्म, और उसके साथ वो तुरंत आपसे आपकी फैमिली, आपके काम, या आपके बच्चे, या आपके माँ बाप, या आपकी पढ़ाई, एनीथिंग से रिलेटेड बात करते हैं। वो कैसा है, हाँ, बच्चा आपका कैसा है। और कई बार, जैसे अब मुझे आत्मा के साथ कई बार होता है, कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, आप कैसे हो, और फिर आपका कैसा चल रहा है बाबा वाला, वाह, आपका कैसा चल रहा है, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आपका बाबा कैसा चल रहा है, आपकी स्टडीज कैसी चल रही है। अब सेकेंड राउंड, आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे होगे, ये प्लीज नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन उन्हीं के लिए होगा। जैसे आप मान लीजिए बहुत ज्यादा अपने बच्चे के करियर के बारे में सोच रहे हो, आप अपने अंदर अंदर सोच रहे हो, आपने उस आत्मा को थोड़ी बताया है कि मैं आजकल अपने बच्चे के करियर को लेके बड़ी परेशान हूं। जैसे ही वो आपसे मिलेंगे ना, आपसे आपके उसी बच्चे के बारे में पूछे, और फिर वो कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, क्या चुना उसने। हमें लगता है ये क्यों पूछ रहा है आज उसके बारे में, दूसरे वाले के बारे में क्यों नहीं पूछा, मान लो दो बच्चे हैं तो आपके मम्मी पापा के बारे में क्यों नहीं पूछा, या आपके गृहस्थी के बारे में, या आपके काम के बारे में, या आपकी तबीयत के बारे में क्यों नहीं पूछा। क्योंकि वो उस वक्त उसी का ऑरा हावी है आपके ऊपर। अच्छा, मान लो आपकी तबीयत बड़ी खराब रह रही है, कुछ समय के बाद कोई आपसे मिला, और आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है, बिकॉज उस वक्त वही आपके ऊपर हावी है। अब सारा दिन उसी के बारे में सोचते हो, कैसे मैं क्या खाऊं, क्या डाइट लूं, क्या दवाई लूं, क्या डॉक्टर जाऊं। हम किसके बारे में ज्यादा सोच, एंड दीज टू थिंग्स हैपेंड विद मी, ऑल दीज थिंग्स। तब बाबा ने कल मुझे बोला कि बच्चे, तुम्हें ध्यान आ रहे हैं, तुम जिस चीज पर अपना ज्यादा फोकस रखती हो, वो तुम्हारा ऑरा ढक देता है उससे। फिर आप जब दिखते हो, तो वो बच्चा या वो आत्मा या वो परिस्थिति, एनीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू यू, एंड दे आर आस्किंग अबाउट इट, क्योंकि उनको वो दिख रहा है आपके साथ। वो आपके साथ खड़ा नहीं हुआ है बट उसकी एनर्जी वहां दिख रही है। आई होप मैं क्लियर कर पाया आपको। बहुत सूक्ष्म है ये। ये अब ध्यान दूंगी इस बारे में जो आपने बोला ना, क्योंकि ये रियली देखने वाली बात है। ठीक है। कल बाबा ने दिखाई, और देखा कि अच्छा इधर ना रेगुलर भट्टियां चल रही हैं, तो रेगुलर बाबा के साथ, तो इधर जो भी न्यू लोग मुझे मिले, बोले और फिर आपका कैसा चल रहा है, आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। और कुछ समय पहले तक मेरी थोड़ी तबीयत का चल रहा था, तो अक्सर जो मिल रहा था, और फिर अब आपकी तबीयत कैसी है तो वो ऑरा ले लेता है। जिस पर आपका ज्यादा फोकस होता है, वो आपके चारों तरफ का ऑरा बन जाता है। आप बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दो। मान लीजिए आपके पास दो बच्चे, एक के बारे में दिन भर सोचना शुरू कर दो, और फिर किसी से मिलके देख लो, सीधा वो आपसे उसके बारे में पूछेंगे, हाउ इज ही, हाउ इज शी दी जिस एनर्जी में मैं हूँ उसी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स
उस बंदे से भी जिस उस एनर्जी एनर्जी को के निकाल साथ रहे हैं। आप अपने आप को सारा दिन रख रहे हो, वो है आपके साथ, वो हम्म। एनर्जी आपके साथ 24/7 है। आपको नहीं दिख रही है, पर दूसरा जो आपसे मिल रहा है उसको दिख रही है, उसको भी नहीं पता कि उसको दिख रही है, उसके तो मुंह से निकला है, पर ये एनर्जी दिख रही है। तो उसके दो अंदर भी वही मैं ही अट्रैक्ट कर ले रही हूँ ना, उसके अंदर वही क्वेश्चन मैं ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। नहीं बाबू, आप कुछ नहीं कर रही, आपके हम्म। साथ मान लीजिए मेरे साथ मेरा बच्चा खड़ा है, तो बोलेगा ना हम्म। इंसान, और बेटा कैसी हो, नहीं बोलेगा। हम्म। ऐसी वो हम्म। एनर्जी दिख रही है, बस वो इनविजिबल है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अट्रैक्ट अट्रैक्ट हम ओके। नहीं कर रहे, हम तो लिए लिए घूम रहे उस एनर्जी को। ओम शांति दीदी। दीदी ये बहुत गहरी और सूक्ष्म है, ये तो मैं तो मतलब बुद्धि एकदम हिल गई। और अब समझ आया कि जब मैं बाबा के साथ कनेक्ट करती हूँ तो औरों को बाबा की वो ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। मिलती है। और ऐसे ही जैसे मैं अपनी बातों में उलझी रहती हूँ, तो फिर उन बातों की एनर्जी ही दुनिया को मिलती है। मैं शरीर में अटकी हुई होती हूँ, तबीयत तबीयत करती रहती हूँ अपने साथ, तो फिर दूसरों को तबीयत की एनर्जी मिलती है। ये इतनी हम्म। इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, हमने बुद्धि में किसको समा के रखा हुआ है। इम्पोर्टेंट जो मैं मतलब वही फैला रही हूँ, वही ये दे वो रही हूँ। आपका ऑरा बन जाता है, वो आपका पूरा एनर्जी फील्ड बन जाता है, हावी हो जाता है। बहुत गहरी है दीदी, बहुत गहरी। देखिए ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, अ, कोई भी, तो आपको टॉपिक अपने घर से नहीं मिलेगा, लेकिन उसके घर का भी वही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। वो अगर हेल्पर तो के बारे पापा में ने बताया, तो कोई ना कोई आपको अपने फालतू की हेल्पर की बातें सुनाने लग जाएगा, अपनी परेशानी या कुछ भी। सिंपल है, एकदम सिंपल है ये बात। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी याद में हर पल मैं रहना चाहिए, इससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं है। तुम्हारी याद में मैं रहना चाहिए, तुम्हारी याद में मैं रहना चाहिए। ये कल और आज में बाबा ने बड़ा एकदम ओपनली मुझे दिखा, देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, देखो तुमसे अब क्या पूछ रहा है। बाबा ये तो सच्ची बात हो गई। कितना मेरा मेरी बुद्धि मेरी सोच मेरा पूरा ऑरा क्रिएट कर देती है। ये कितना सूक्ष्म है और कितना इम्पोर्टेंट है, सेवा के लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम लोग सच में रूहानी सेवा करना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और लाइन भी शायद बाबा भी ऐड ही करा रहे हैं कि कल जब ऐसे जैसे चेहरा थोड़ा सा वैसा सा था, जैसे इन्होंने कहा कि एकदम साइलेंट वाला और एकदम वैसा, तो सिंपल सा, तो एक ने पूछा कि ऐसे नहीं पूछा कि तबीयत खराब है, ऐसा क्या योग कर रहे हो कि चेहरा ऐसा बन गया। योग में ऐसा भी हो जाता है क्या। कहा बाबा मतलब ये नहीं हुआ कि अगला पूछे तुम्हारी तबीयत खराब है कि नहीं, पूछा तुम्हारे योग में क्या हो रहा है ऐसा। क्योंकि वो औरत था कि मैं योग में हूँ, मैं योग में हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं प्योरिटी के साथ हूँ, प्योरिटी के साथ चल रही हूँ, जैसे बाबा रोज हम लोग को करवा रहा है। तो पूछ क्या है, क्वेश्चन क्या है, योग में ऐसा क्या चल रहा है कि चेहरा ऐसा ऐसा लग रहा है। इतना इम्पोर्टेंट है हमारे मन बुद्धि में कौन है, क्या है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता। आत्मा आत्मा तो सब में होती है ना, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी होती है। सब सूक्ष्म समझने की बात है। जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते वो माला का दाना बनते, बाकी तो जाकर पाई पैसे कब बच पाएंगे। अभी तुम्हारे ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते काम विकार का कांटा बड़ा खराब है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर उच्च देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित है। पावन थे तो सत्व प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना, ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते।
वे धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बन गए। सब तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है, उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया, तो ये अज्ञानता हुई ना। अब आप कहते हैं ये है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, कोई सुर ही नहीं था तुम्हारा। जिसने जो सुर सिखा दिया बस उसी तरह बोलने लगे। अभी तुम असुर से देवता बने हो, हम किसी के भी बहकावे में नहीं। हमें पता है बाबा ने हमें क्या सिखाया, मुझे बस वैसे ही चलना है। श्रीमद् प्रमाण कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई नहीं था, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते उनको ही तो पतित कहते हैं, सुना। अब ये बाबा बाहर वालों की बातें नहीं कर रहे, जो नहीं समझते वही तो पतित है। ये है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी काम करते हैं तो अपने को स्वतः ही श्रापित कर देते हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगी। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं, ये भी गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में? आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है ना जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी सेवा ऐसी फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है कम बात है क्या? सतयुग में कितने घोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है नरक। ये चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते कि मौत से गति सदगति होनी है। लिबरेशन एंड सैल्वेशन, गति और सदगति। मरेंगे नहीं तो होनी भी नहीं है। अब मरना कहाँ से? यहाँ मौत का अर्थ क्या है? बोले, यहाँ मौत का अर्थ क्या है? हम्म? यदि कोई अपनी रोल जो आइडेंटिटी मंडल का पाना। हम्म। समझ सब रहे हैं समझ सब। कभी आँख के गोले भी, शहर के तो प्रैक्टिस गोले आने ही आने हैं पापा तब बोल। मुझे याद आता है। अभी तो समझ सब याद आता सब रहे हैं कि जब तक यहाँ से मरेंगे नहीं ना, गति सदगति नहीं होने वाली है ना। ये सारे, ये जितनी आपके ऊपर लेयर्स घूम रही है ना एनर्जीज की, और स्पेशली यहाँ तो सारी माएं हैं तो बच्चों की एनर्जीज घूमती ही रहती है इनके आसपास। घूमती रहती है सारा दिन, एक सही बात। इसीलिए दूसरों को भी वो आपके साथ ही दिखते हैं, और वो कैसा है, और आपका पोता कैसा है, और आपकी कैसे, क्योंकि वही आपके साथ घूम रहे हैं एनर्जीज के फॉर्म में। उनकी याद आपके साथ घूम रही है। अब अपनी इतनी मेहनत करिए कि जब आपसे कोई मिले तो पूछे आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आपका योग कैसा चल रहा है, आपकी ब्रह्मा कुमारी इसका कैसा चल रहा है। इट मीन्स कि वो आप लेके घूम रहे हो एनर्जी। अब ये टारगेट, ये प्योरिटी सभी की हो जानी चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट प्योरिटी। लो, प्योरिटी का एक नया बाबा ने हम लोग को और पावरफुल पॉइंट बता दिया कि आपका चेहरा, आपका चलन सिर्फ ये क्वेश्चन दूसरों की बुद्धि में दे, और पर आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आपका योग कैसा चल रहा है, सेवाएं कैसी चल रही हैं। इट मीन्स वही घूम रहा है आपकी बुद्धि में। और जिसने आपसे पूछ लेना आपका पोता कैसा है, आपकी पोती कैसी है, आपका बच्चा कैसा है, उसका जॉब कैसा है, समझ लेना गड़बड़ हो गई, वही घूम रहा है बुद्धि में। ये इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग तो। हम्म,
दीदी कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं जिसमें लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, अच्छी एनर्जी में, क्योंकि दूर से कहते हैं ऑल वेल, ऑल गुड, बढ़िया। good। तो इससे लगता है कि मतलब एवरीथिंग इज गुड। और आप क्या करते हो, आप क्या पूछते हो? आप सब में से कितनों के मुंह से निकलता है और कैसे हो? नहीं दीदी, बिल्कुल कैसे का तो बिल्कुल ही बाबा ने बता रखा है कि सब फरिश्ते सब मस्त है, सबकी चाल मस्त है। ये पता वही बस दृष्टि निकलती है पवित्रता की, वो जो आपने बताया अभी कुछ दिन से, कि वही शरीर ही देख के कि मैं इसको पवित्रता की शक्ति दे रही हूँ, चाहे मेरे तरफ से रोल में जवाब आए चाहे ना आए। और बताइए, कितने हैं जो अभी भी पूछते हैं और कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हम नहीं पूछ सकते, हमें पता है सब फरिश्ते हैं, सब प्योर सोल्स हैं, सब शांत स्वरूप है, सब मीठे मीठे से है। हमें वही देखना है, इतनी पावरफुल हमें अपनी दृष्टि रखनी है, इतनी प्रश्न मुक्त हमें अपनी बुद्धि रखनी है। क्यों, क्या, कैसे से हमें इतना अपने आप को मुक्त रखना है। हेलो पीसफुल सोल, हेलो प्योर सोल, हेलो मीठा मीठा बच्चा, हेलो हेलो स्वीट स्वीट। दीदी ये सब सामने थोड़ा ना कह सकते क्या, हेलो पीसफुल सोल, हेलो आप मुझे तो कह ही सकते हो, और स्वीट तो बोल ही सकते हो। नहीं, सीधा मैं तो यही बोल देती हूँ, ओम दीदी शांति। ओम संसार वाले ही बोलते हैं कि सोल प्योर सोल है, मुझे मालूम है मैं प्योर सोल हूँ, तो सब सोल की ही बात करते हैं, ऐसा नहीं, इट्स वेरी कॉमन नाउ। धीरे धीरे अब हो जाएगा। आपकी जैसी वृत्ति, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी करोगे। अब आपसे मिलने ही वाले सारे स्पिरिचुअल लोग होंगे, आपसे वो स्पिरिचुअलिटी की ही बातें करेंगे, आपसे वैसी ही शेयरिंग करेंगे जैसी आपकी वृत्ति। अब आप बच्चा बच्चा कर रहे होगे तो बच्चे की बातें करनी शुरू कर देंगे वो आपसे। हाँ पता है आजकल बच्चों का ये हाल है, पता है आजकल ये नेगेटिविटी है, पता है आजकल सब बच्चे कितने गड़बड़ हो गए हैं। या आप हो जो वो बोल रहा है। इतना अच्छा बाबा ने ये पॉइंट मुझे दिया है कि जब कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो समझ लो ये तुम्हारे अंदर चल रहा है। दीदी यू वो करेक्ट। स्थिति सही है। स्थिति उसी कि समय चेक हो जाएगी, स्थिति किस स्थिति में हूं मैं। यस। अब सीरियसली तो ऑन द बहुत दूर स्पॉट कहीं जाना ही नहीं है, आपके आसपास वाले लोग आपसे बात क्या कर रहे हैं। लाइक अभी मैं आपको और एग्जांपल दे रही हूँ। अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा हेल्प का प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी 2-3 लोग जितने मुझे मिले, सब हेल्प वेल्प। हेल्प है तुम्हारे पास, नहीं करी यार, इनको कैसे पता कि हमें हेल्प की प्रॉब्लम हो रही है? दीदी उससे भी हम ऊंची प्योरिटी बात की, बता रही। हाँ भट्टी कर रहे हैं अभी, सेंटर से हो क्या है, तो वो एक बहन वही वही केस लेकर कह रही है बाबा मुझे 2:30 बजे उठाते हैं प्योरिटी का सकाश देने के लिए। तो मैंने कहा ये अभी कहाँ से स्टार्ट होगी बात, अभी आपने क्लियर किया तो मुझे पता चला। अभी क्या हुआ, जब जिस दिन बर्थडे था, सब आत्माएं दुआएं दे रही थी, दुआएं दे रही थी, दुआएं दे रही। एक आत्मा ने मुझे स्पेशली फोन करके बहुत सारी दुआएं बोली बोली बोली। लास्ट में उन्होंने बोला एक बहुत इंपॉर्टेंट दुआ दूं आपको। मैं कहा हाँ जी दीजिए, मैं सारी दुआएं ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा ना आपको कभी भी हेल्प की प्रॉब्लम ना आए। इतनी जोर मुझे हंसी आई, मैंने कहा बाबा पूरी दुनिया को, कायनात को पता चल गया क्या कि मेरे को इस वक्त इस चीज की जरूरत। एंड देन I said, yes, Baba, I understood because this is going inside the aura of my buddhi. That is why everybody is catching it. Thank you. तो दो चीजें सबने कैच करी। That was one is योग, कि कुछ तो आप कर रहे हो, कैसा चल रहा है आपका योग। और दूसरा कि आपको हेल्प की जरूरत है, क्या आपका हेल्प का कोई प्रॉब्लम है, या हम आपको हेल्प की दुआ दे रहे हैं। तो ऐसे बाबा सो ट्रू, व्हाट इज इनसाइड मी इज आउटसाइड। जो मुझसे बात कर रहा है ना, वो कोई और फालतू बात नहीं कर रहा, वो मेरे को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए किसी कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपके पास आए, आप बहुत सचेत रहो, बहुत सचेत रहो कि वो आप ही को रिफ्लेक्ट करने जा रहा है। इसलिए परेशान नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, चिड़चिड़ नहीं होनी, बस जान लेना है ओ दिस इज माई स्थिति, चलो बाबा बैठती हूँ आपके साथ। दीदी लेट अस। एक 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 चीज और क्लियर हुई कि हर आत्मा का नेचर है संकल्प कैच करना। यस। और पहले मैं सोचती थी कि हाँ ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ अनुसार तो बाबा संकल्प ने कैच बहुत करती हैं। पहले कहा था कि संकल्प कैच करो तो किसी घमंड में मत आ जाना। ये कोई प्योरिटी ये नहीं बात है, सही थी। ये आपने कहा। प्योरिटी नहीं है, ये कोई स्टेज हम्म नहीं है। दिस इज वेरी नॉर्मल। एक बच्चा यहाँ बीमार पड़ता है, माँ 7 समुंदर पार बैठी है तो उसको पता चल जाता है कि बच्चा ठीक नहीं है। नथिंग ग्रेट,
नथिंग ग्रेट। ग्रेट तब है जब आप बाबा को कैच करना शुरू करते जी जी। तब। दीदी एक चीज और पूछनी थी, जैसे अगर हम योग में बैठे हैं, वही जो भट्टी चल रही है जैसे साठ, अब उसके बीच में बार बार कोई आ रहा है या कोई पूछ रहा है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि नहीं अभी तो मैं नहीं सुन पाऊंगी या अभी नहीं हो पाएगा, ऐसे अभी 1 घंटे बाद ही करूंगी जो करना। मैं मतलब बच्चे आ गए, कोई कुछ पूछने आ रहा है, कोई कुछ पूछने आ रहा है। ये बहुत पर्सनल है चांदनी आत्मा, और ये उनकी स्थिति पर भी डिपेंड करता है, उस परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है कि उस वो परिस्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है, और वहां बिल्कुल। आप प्योरिटी से कैसे काम कर सकते हो। विद दैट स्टेज हाउ आई यू कैन रिप्लाई और यू कैन स्टॉप देम, इट इज टोटली पर्सनल, एंड यू कैन ओनली गेट द गाइडलाइन फ्रॉम बाबा कि बाबा यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है कि आई शुड गेट अप, और आई कैन गेट अप एंड बी इन द कॉन्टैक्ट विद यू एंड डू इट, और आई कैन पोस्टपोन इट। दोनों चीजें हैं कि उस समय की उस परिस्थिति की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। हम्म? ठीक है। बाबा कहते हैं मनुष्य डरते ये नहीं समझते मौत से ही गति सदगति होनी है। सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स, सारे संबंध, उनसे रिलेटेड बातें, उनसे रिलेटेड कथाएं, उनसे रिलेटेड सीन्स, उनसे रिलेटेड सीनरीज, उनसे रिलेटेड अच्छा, उनसे रिलेटेड बुरा, उनसे रिलेटेड गुड एक्सपीरियंसेस, उनसे रिलेटेड बैड एक्सपीरियंस, सबकी मौत से ही गति सदगति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे से गिलहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की, रूहानी माँ पिता बाप दादा को ठीक है। याद नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं वो निकाल देना। हम चाहते बाहर पूरी फुलवारी हो जाए, बाहर पूरा बगीचा हो जाए, बाहर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, उसके लिए अंदर के कांटे निकालने, इसलिए अंदर के कांटे निकालने। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे श्राप मिल जाए। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुननी और सुनानी। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। किसको ये सत्यनारायण की कथा दिन भर सुनाते रहना? किसको सुनाना है? अपने अपनी आप बुद्धि और मन को। सत्य, हम्म हम ही बाबा ही सत्य है। हमें ये कथा अपने मन, बुद्धि और संस्कार को हर घड़ी सुनाते रहना है। सत्य ये है, सत्य ये है, सत्य ये है, ये उसको सिखा डालना है मन और बुद्धि को, ताकि वो अलाइंड हो जाए बाबा के साथ। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। बाबा सत्य है, बाबा के गुण सत्य है, बाबा की शक्तियां सत्य है, बाबा की श्रीमत सत्य है, बाबा की धारणाएं सत्य है, बाबा के सेवा सत्य है। बस ये सत्य है। बीके बन के रहना सत्य है, बाकी सब असत्य है। वरदान है लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। ज्ञान और योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज बाबा ने बहुत बहुत ज्यादा ही इंटेंस बातें बता दी हैं। ऐसे लग रहा है मिरर चारों तरफ घूम रहा है। दिखता है ना, बहुत सारे मिरर्स होते हैं मुझ आत्मा के। ये सारे मिरर्स हैं, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे संस्कार, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे आसपास का पूरा वातावरण इज व्हाट इज द मिरर। हाँ, अब तो ऐसा नहीं आपको योग में बैठोगे तभी पता चलेगा, आपको हर सेकंड पता चल सकता है कि आप क्या हो। जैसे बाबा कह रहे हैं, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट
आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट। परमात्मा लाइट, मुझ आत्मा की लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट। कि जब कर्म में आ रही, प्रैक्टिकल स्थिति यानी जब कर्म में आ रहे तो कौन सी लाइट, विच लाइट। जब ये तीनों लाइट एक साथ होती हैं तब ज्ञान योग की शक्तियां दिखती हैं, प्रयोग में आती हैं। तीनों लाइट्स को कंबाइन करें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट, साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज है। यदि स्थिति यानी जो मन में सोचा हुआ है और जो रूप धारण कर रखा, I am just a messenger of Baba. I am the representative of Baba. I am the child of Shiv Baba. ना, इसके साथ मैं आ रही हूँ रोल में, कुछ भी कह रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, या फिर मैं माँ बन के, बेटी बन के, बहू बन के और पति बन के, पत्नी बन के ऐसे काम कर रही हूँ। तो प्रयोग की सफलता तब है जब ये दोनों चीजें हैं, स्थिति और स्वरूप। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। इसमें कल वाला वो सोमान कितना फिट बैठ रहा है, रिलेट हो रहा है ना। मैं परम पवित्र, संपूर्ण पवित्र, पाक पवित्र, कर्म योगी, ईश्वरीय फरिश्ता, यस, है ना। परफेक्ट। हाँ, रिलेट हो रहा है ना पूरा, मतलब। और जब अब यहाँ पे बाबा एक और बात बोल रहे हैं लास्ट में, जब हर एक स्वयं के प्रति, अब इस संगठन का हर एक बच्चा जब ये प्रयोग कर रहा है, जो ये स्वमान का प्रयोग कर रहा है, तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। इसलिए सभी का प्रयोग करना इस पवित्रता की भट्टी का अति 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 आवश्यक है, ताकि पावरफुल संगठन बने। पावरफुल संगठन चाहिए बाबा को। पर एक एक जब अपना अपना बेड़ा उठाएगा तब कि यस, ये 8 घंटे मुझे देने ही हैं, तो एक पावरफुल ऑरा बनेगा जिसमें बहुत सॉल्यूशंस निकलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। तो इस भट्टी के लिए बहुत विघ्न सबको फेस करने पड़ ही रहे होंगे, इसीलिए बाबा ने कहा उसके अंश और वंश को भी समाप्त कर दो, तो विघ्न विनाशक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अब हमारे पास 20 मिनट्स हैं अभी, तो मुरली के पॉइंट्स एक एक करके सब बोलेंगे। आपने आज की मुरली से एक पॉइंट क्या अभी धारण किया है 20 मिनट्स के लिए, एक बोलेगा, उसके बाद थोड़ा सा पॉज होगा, फिर दूसरा बोलेगा, ऐसे करके हम लोग एक एक पॉइंट अपना देंगे। बिफोर लीविंग प्लीज गिव योर पॉइंट्स। और उसी पॉइंट पर अभी 20 मिनट्स अपना योग करें। तो अपने आप से आप लोग बोलना शुरू करें एक एक करके। एक पावरफुल प्योरिटी का पॉइंट, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट आप बोल रहे हो वो प्योरिटी से रिलेटेड हो। बोलिए। नई दुनिया की स्थापना में विघ्न कौन डालते हैं, आज ये पॉइंट अंदर से समझ में आई है और इसको दिन भर देखते रहना है कि क्या कहाँ विघ्न रूप आ रहा है। कहाँ मैं विघ्न बन जाती हूँ। ओके, वेरी गुड।
और बाबा ने कहा ना, परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल, जो हम्म, मेरे साथ है वही है ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही मतलब सामने वाले के पास जा रहा है, इस पे अटेंशन रहेगा कि मैं बिल्कुल। परमात्म, आत्मिक और प्रैक्टिकल लाइट में हूँ। हम्म, ओके। ओम शांति। हम्म, ऐसा लगा कि मैं एक ईश्वरीय लैब हूँ और हम्म, मेरे अंदर जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं ना, हम्म, ज्ञान और योग की शक्तियों से मैं पूरे संसार को पवित्र करने वाली हूँ। ऐसा उस लैब से केमिकल रिलीज होगा, क्योंकि मैं प्रयोगशाली आत्मा हूँ। good। और बताएं। कि अपने मन बुद्धि को जो सत्यता है ना वही सुनानी है, और उस मतलब उसको कंटिन्यूस सुनाते जाना है जब तक वो प्योर नहीं हो जाता है। जब तक उसका वो संस्कार नहीं बन जाता। हाँ, करेक्ट। जी। सत्यनारायण। सूक्ष्म में जो अंदर थोड़े छोटे छोटे से कांटे अगर आगे आ भी रहे हैं तो उससे भी हम मरना है। यस। फूलों का बगीचा चाहिए तो अंदर के कांटे खत्म करना। और बताइए। हम्म, सभी को एक एक देना है दीदी मुझे। बार बार अपने आप को याद कराना है कि ये नारायण मैं ही बनने वाली हूँ, पूरा निश्चय रखना है। हाँ, मैं ही बाबा कह रहा है तुम ही, तो बस मैं ही बनने वाली हूँ। इसका अभिमान होना चाहिए। ये रिपीट कर सकते हैं? जी जी बोले। ये चेक करना है कि बुद्धि जो बाबा सुना रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। कहीं पत्थर तो नहीं जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हम्म, हम शायद मुझे तो सुबह अमृत वेले से कल पहले भी तो मैंने ये सब किया था, तो अभी भी मैं ही करने वाली हूँ। सुबह अमृत वेले से यही दिमाग में चल रहा था कि पहले भी तो संपूर्ण पावन बनी थी। यस। हाँ जी। मैं तो किसी भी स्वभाव में अपने रोल, आइडेंटिटी, नेगेटिव दृष्टि, कमजोर दृष्टि को लेकर बैठती हूँ, तो बाबा हम दोनों को ही साथ देगा इन कमजोरियों को, मतलब मेरे को छोड़ देने में, हम्म, बाबा की सभा में बैठने से पहले। हमें कैरी क्या करना है, कौन से कपड़े पहन के घूमना है, कौन सा परफ्यूम लगाना है, ये तो हमारे ही हाथ में है। हाँ, परफेक्ट। हमें जारी करनी पवित्रता, हम्म, और यही हमारी सबसे बड़ी मलकियत है, हम्म। सबसे बड़ा, सबसे कीमती रतन है प्योरिटी। और किसकी बुद्धि ने क्या लिया। दीदी अब तो चारों तरफ मुझे आईने दिखने लग गए हैं अपने कि अगर लौकिक बच्चा भी कुछ बोलेगा तो वो मेरी ही स्थिति मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। यस। तो ये तो पल पल जो पापा कहते हैं चेकिंग करो, ये तो और इजी हो गई चेकिंग कि चेकिंग। बाबा। और दोष भाव से मुक्त हो गए। हमें लग हाँ, रहा था उसमें गड़बड़ है, पर वो तो सिर्फ मेरी उसमें हमारे में ही गड़बड़ दीदी है। कभी कभी तो अरे बच्चा बाप आके रे। भी कह देता है कि आप तो गुस्सा दिख रही हो, आप तो हमें तो उस सत्य को मानना ही नहीं है ना। हमें तो ये बोलना चाहिए ना उस टाइम कि नहीं, ये इसको लग रहा है रोल में, लेकिन मैं तो गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। तो हम नहीं। ये ऐसे अगर कैसे आपका माने उस कि हम समय रोल में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो स्वीकार तो आपको करना ही है कि हाँ इस बार गड़बड़ है, और मुझे अभी अभी तुरंत चेंज करना है उसको। किसी को दिख रहा है मीन्स अभी तो आप वही रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, आपने उसी ऑरा को हावी जो किया हुआ है अपने ऊपर। वो तो पक्की, वो तो आप जो दिख रहे हो वही दिखा रहा है, उसको क्या लेना देना अंदर क्या है, सत्य क्या है। आपको तुरंत करेक्ट करना है अपने आप को कि ओ मेरा अच्छा। ये दिख रहा है, मेरा तो सत्य दिखना चाहिए, मेरी तो शांति दिखनी चाहिए। मेरा गुस्सा दिख रहा है मीन्स कहीं मेरी एनर्जीज गड़बड़ है, मैं किसी बात को लेकर के अंदर से हिली हुई हूँ, वही दिख रहा है। एवरीबडी इज रिफ्लेक्टिंग अस, दे आर मिरर। वो मिरर क्या दिखाता है, आप पाउडर लगा दोगे तो पाउडर दिखाएगा आप ब्लश ऑन लगाओगे तो ब्लश ऑन दिखाएगा। आप चेहरा एकदम नीट एंड क्लीन करके रियलिटी दिखाओगे तो रियलिटी दिखाएगा, दाग धब्बे भी दिखाएगा। आप जो हो मिरर वही दिखाएगा, मिरर दीदी अपनी तरफ से नहीं क्रिएट करेगा। ये ऐसा लगा, ये बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है मुझ आत्मा को। ये जो आज आपके थ्रू बाबा ने एक्सप्लेन किया, ऐसा लगा ये जो लौकिक आत्मा है ना, ये सीसीटीवी कैमरास है। हाँ ये बेटो। बहुत
बहुत एहसास, बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है मुझे तो दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका।